स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं तो कहीं न कहीं ये टॉपिक पहले हम इस टॉपिक के इस नाम से फैमिलियर हो चुके हैं। और कहाँ फैमिलियर हुए हैं ये सारी बातें मैं आप लोगों को कनेक्ट करते हुए चीजों को हम आगे लेके चलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमने एक चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हमने एक चैप्टर पढ़ा है इसी क्लास 10 में, चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमने जब पढ़ा था चीजों को तो हमने देखा क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने देखा था कि कितने टाइप के थे। सबसे पहले हमने देखा था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और ये आपका जीरो पॉलिनोमियल। और नेक्स्ट हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या देखा हमने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहीं न कहीं आपके इस टॉपिक से रिलेट करता है, तो इसलिए इस बातों को जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। और अगर ये बात आप लोग समझ पाते हैं तो मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बहुत बेहतर तरीके से डिफरेंस भी आप लोग समझ पाएंगे। तो आइए समझते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है हमारा किस टाइप का होता है? तो p ऑफ x क्या है? p ऑफ x पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, p ऑफ x कैसा होता है? कोई भी नंबर कांस्टेंट, C एनी कांस्टेंट। क्या है? एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई भी 5, 10, 15, 20 कोई भी नंबर, एनी रियल नंबर, कोई सा भी हमारा क्या होगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल आप देखना चाहते हो तो p ऑफ x इक्वल टू 5 ले लो, 6 ले लो, -3 ले लो, एनीथिंग रियल नंबर कोई सा भी आप ले लो, वो सारे किस में आएंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जीरो ही होता है। जीरो पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ जीरो ही होता है, तो उसे जीरो को ही हम एक नाम देते हैं, क्या? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, तो लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेट जो बनता है किस तरीके का बनता है? ax प्लस बी वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 और a b ऑल रियल नंबर्स, ए बी कहां से आते हैं? ए बी रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी बात अगर मैं करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है हमारे पास, इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b c रियल नंबर, ये सारे क्या होते हैं? रियल नंबर। और एक बात, a डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, थोड़ा सा इस पे हम ध्यान दे देते हैं, थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं चीजों को कि अगर a डज नॉट इक्वल टू 0 है, अगर a डज नॉट इक्वल टू 0, इसका रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि अगर आप a ये कंडीशन आप नहीं लिखते हो तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे a b c रियल नंबर, और रियल नंबर के अंदर जीरो भी इंक्लूड है, रियल नंबर के अंदर जीरो भी इंक्लूड है, और जीरो इंक्लूड है, जिसका मतलब ये कि a जीरो भी हो सकता है। इसलिए ये सेपरेट यहाँ पे लगाया हमने कि a डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि यहाँ पे a जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर a जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो, और ये पूरा टर्म अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब ये कि एक्स स्क्वायर का जो हमारे पास टर्म होगा वो इलिमिनेट हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर का टर्म ही हो जाएगा इलिमिनेट, तो हम क्वाड्रेटिक किसको कहेंगे? इसी के बेस पे तो कहते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इसके बेस पे हम पावर कहेंगे, जिसका डिग्री क्या होता है? हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि डिग्री अगर हमारे पास 2 है, वेरिएबल की डिग्री 2 है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक है। वेरिएबल की डिग्री 1 है तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। वेरिएबल की डिग्री 0 है तो वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है। क्या होती है? अनडिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड, कांस्टेंट की डिग्री 0। कांस्टेंट की डिग्री की बात करें हम लोग 0, और लीनियर की डिग्री की बात करें हम लोग तो 1, और इसके डिग्री की बात करें क्वाड्रेटिक तो क्या होता है? 2। तो ये वाला अगर टर्म 0 हो गया तो हम क्वाड्रेटिक किस बेस पे कहेंगे? इसलिए हमें ये कंडीशंस लिखना पड़ता है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, तब जाके हमारी ये पूरी कहानी सही होती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हम यहीं पे चीजों को देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो मैंने लिखा,
कि ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों अलग से सेपरेट हमारे पास चैप्टर दिया गया, इसलिए क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी सारे क्या है, रियल नंबर। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मेट में होगा, तो बहुत ध्यान से एक बात आप समझिए, क्वाड्रेटिक ये मीन तो सेम है, ये दोनों वर्ड तो यहाँ आ ही रहा है, इसका मतलब ये है कि ये तो होगा ही होगा। इक्वेशन हम समझते हैं कि इक्वेशन क्या, पॉलिनोमियल और इक्वेशन इन बातों को अलग कर रहा है। तो इक्वेशन क्या कहता है कि इक्वेशन वो होता है जिसमें, मैं आपको बता दूं कि ये तीन बातें जिसमें आपको दिखे वो इक्वेशन होता है। कौन सी तीन बातें, एलएचएस, आरएचएस और इक्वल का साइन। ठीक है, एलएचएस जिसमें हो और आरएचएस जिसमें हो और इक्वल का साइन समझने का एक बहुत बेहतर तरीका, समझने का बहुत बेहतर तरीका, जिसमें एलएचएस आरएचएस और इक्वल का साइन हो, मतलब कि दोनों एक्सप्रेशन, एलएचएस का एक्सप्रेशन और आरएचएस का एक्सप्रेशन अगर सेटिस्फाइड करता हो, दैट इज द इक्वेशन। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखूंगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इसके इक्वल का साइन लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, तो ये हमारा ओवरऑल क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्योंकि इक्वल करके इक्वेट 0 इक्वेट कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो यही हमारे यहाँ पे हम बोलेंगे एक बात और, ए बी सी क्या है, सारे रियल नंबर है और ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये सारी बातें निकल के आता। तो हम एक बात समझ पाए, यहाँ से क्या समझ पाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करता हूं मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, यही जो अभी हमने तैयार किया। तो यहां से आप लिख सकते हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और कोई इक्वेशन है तो हम उसका बहुत बेहतर तरीके से क्या निकालते हैं, उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो आइए इसके सॉल्यूशंस पे एक नजर डालते हैं, थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बेहतर तरीके से तैयार कर सकते थे वो हमने किया, और चीजों को हमने समझ लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। इसके सॉल्यूशन की बात अगर हम करें तो देखते हैं कि इसके सॉल्यूशंस कैसे कैसे निकलेंगे। सॉल्यूशंस, किसका सॉल्यूशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना, चैप्टर 5 में, क्लास 10th मैथमेटिक्स, इस चैप्टर में जो पढ़ना है, इसमें हमें 3 टाइप के पढ़ने हैं। ठीक है, हम एक ग्राफ चार्ट से तैयार कर लेते हैं चीजों को। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हम किस तरीके से, पहला हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो निकल के आता है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड वन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो रिजल्ट होता है, कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर का ही जो रिजल्ट होता है उसी को एक नाम हम देते हैं, जिसे हम एक सेपरेट तरीके से भी पढ़ लेते हैं, उसको ही हम नाम देते हैं क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो 3 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, 3 टाइप से। हमने देखा पहला फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने क्लास 9th में भी कहीं न कहीं इन बातों को पढ़ लिया और इसको बहुत आराम से हम अभी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो हमारे पास सॉल्यूशन करने का तरीका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने का, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके लिए एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसे समझेंगे बहुत बढ़िया तरीका से। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है, इसी का रिजल्ट आता है, इसी को जो इसका जो हमारा प्रोसेस होता है, इसका जो लॉगरिथम हम फॉलो करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है ना, जो रिजल्ट मिलता है वही हमारा क्या नाम देता है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, x की वैल्यू निकालते हैं हम इससे, x की वैल्यू, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां पे हमारे पास a, b और c की वैल्यू जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा। ठीक है, और b स्क्वायर माइनस 4ac को हम एक नाम से जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इस नाम से हम जानते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम बेहतर जानेंगे कहां पे, एक टॉपिक इसी पे हमें पढ़ना होता है, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के नेचर, रूट्स किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, जिसको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं।
तो उसी के रूट्स के नेचर देखेंगे और उसी में हम पढ़ेंगे क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इसी के बिहाफ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac के बिहाफ पे हम बता पाते हैं कि रूट्स के जो नेचर है वो किस तरीके का होता है। तो हम थोड़ा सा एक रिकैपिचुलेट देख लेते हैं इसमें कि क्या चीजें हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी है, तब हमारे पास जो रूट्स होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल और डिस्टिंक्ट, रियल मतलब तो रियल नंबर होगा और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न, जिसे हम हिंदी में भी कहते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग टाइप के होंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तब जाके हमारे पास जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल नंबर तो होंगे ही बट इक्वल भी होंगे। इक्वल कहने का मतलब ये कि अगर एक रूट्स 2 है तो दूसरा रूट भी 2 ही होगा। अगर एक रूट -3 है तो दूसरा रूट भी -3 होगा। अगर एक रूट -1/2 है तो अनदर रूट भी हमारे पास -1/2 ही होगी, ठीक है। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम डिग्री पर डिपेंड करता है इसके सॉल्यूशंस, जितना डिग्री होगा उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस 2 होंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात अगर हम देख लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर ये बात हमारे पास दिख जाती है तब हम क्या कह देते हैं कि रूट्स जो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आर नॉट रियल। रियल रूट्स नहीं होते। अच्छा, रियल रूट्स नहीं होते तो फिर होते क्या है? होते हैं हमारे पास क्या, इमेजिनरी रूट्स। क्या होते हैं? इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया कि डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स के 3 कंडीशन हो सकते थे। बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 के इक्वल होगा, या तो 0 के ग्रेटर होगा, या तो 0 के लेस होगा, ठीक है। 0 से बड़ा, छोटा या उसके इक्वल। तो तीनों कंडीशन पे हमने देख लिया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ऐसा है तो फिर हमारा नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो हमने इतने सी बातों में हमने पूरे चैप्टर का रिव्यू, पूरे चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया चीजों कैसे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।